Assalamualaikum and a very good morning to all of you. We are going to discuss today chapter 3 pair of linear equation in two variable. चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है और लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि चैप्टर 3 बनाइए, इसलिए मैं आज बना रहा हूँ चैप्टर 3। उसका इंट्रोडक्शन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी ये वन वेरिएबल्स का क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं। वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें x या वेरिएबल्स की वन पावर होती है। कितनी? वन पावर होगी। जैसे वेरिएबल्स x y z x प्लस 2, यहाँ पे x की कितनी पावर है? मैक्सिमम कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब उसकी वन पावर है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। वेरिएबल इट्स मीन अल्फाबेट। अगर से इसमें कोई एक और अल्फाबेट लग जाए तो वो टू वेरिएबल्स हो जाएगा। x की जगह पे जैसे y लग जाए x प्लस 2y, ये हो जाएगा टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे कहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन का जोड़ा, एक ऐसा ही इक्वेशन और चाहिए। जैसे हम लिख देते हैं 3x प्लस 5y, ये भी प्लस 2, यहाँ भी प्लस 2। कोई कांस्टेंट नंबर लिखें या ना लिखें, बट जनरली हम सिर्फ बता रहे हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों पेयर्स को लेंगे तो इसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके बारे में चैप्टर में दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस करके कोई जो पॉइंट मिलेगा हम बॉक्स बनाएंगे, उसकी मदद से हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो वो होगा ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक में होता है अलजेब्रिक में थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब तीनों मेथड को देखते हैं, कोई एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं तीनों मेथड को। पहले सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह पे रख देना, सब्स्टिट्यूट किसी की जगह पे किसी और को रख देना, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कोई ये एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हम कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम है। तो जब भी कोई इक्वेशन लेंगे उसको पेयर में लेंगे, जोड़ा लेंगे, ये है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे कि कोई एक इक्वेशन, जैसे ये वन इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड है, किसी एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला मैं लेके चलता हूँ, तो x प्लस 2y कांस्टेंट नंबर को क्या करेंगे, राइट साइड में भेज देंगे, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इसमें कोई एक वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी वेरिएबल्स को दूसरी तरफ रख देंगे, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। जैसे हम 2y को उधर लेके जाते हैं, तो x इज इक्वल टू -5 माइनस 2y, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, ये। अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले वाले से उठाए थे दूसरे वाले में रख देंगे, तो x की जगह पे ये रख देंगे, तो हमको y के टर्म्स में पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिल गई, -5 माइनस 2y। पहले वाले इक्वेशन से उठाए हैं, इसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये पूरा इक्वेशन y के टर्म्स में हो जाएगा। तो y की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको इक्वेशन 1 या सेकंड जिसमें भी रख देंगे, तो x y दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद से एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये सबसे ज्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट मेथड है, इसको अप्लाई करिएगा। इसमें क्या करते हैं कि कोई x या y टर्म्स को इक्वल करते हैं। जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, इसका कितना कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है, तो या तो x वाले टर्म्स को इक्वल कर दें या तो y वाले टर्म्स को इक्वल कर दें, मतलब कोफिशिएंट भी इक्वल। तो इसमें 2x लाने के लिए हमको इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर से हम पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x, हो गया। कोई एक टर्म्स इक्वल हो जाएगा, उसके बाद से जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x, यहाँ से 2 × 2 4y प्लस 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x कैंसिल हो गया,
यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3y में से 4y को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा -y। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 - 10 कितना हो जाएगा -4 विच इज इक्वल टू 0। इसी प्रोसेस से हम करते जाएंगे। अब एक लास्ट बचता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ जान लेते हैं एक नजर में कि ये होता कैसे। अब नेक्स्ट वाला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को याद करें। उसे याद करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। उसमें ऐसे करेंगे x अपॉन करके लिख लेंगे, फिर इक्वल करके y अपॉन करके लिख लेंगे, फिर 1 अपॉन करके लिख लेंगे। अब अगर से हम x के नीचे लिख रहे हैं a1 b1 ऐसे कुछ लिखा रहता है टर्म्स, उसको लिखने से, उसको याद करने से बेहतर है कि यहाँ से ऐसे समझ लेते हैं। ये x वाला x के नीचे लिखना है, x के पूरे टर्म्स को हम यहाँ पे हाइड कर लेते हैं, हाइड कर लेंगे। अब इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x वाले टर्म को हटा देते हैं तो ये और ये मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, बीच में लगाएंगे माइनस का साइन, फिर क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 3, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। ये हो गया x की वैल्यू। अब इसी तरीके से y के नीचे लिखना है तो इस y वाले पूरे टर्म्स को हम हाइड कर लेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट से। x के आगे कोफिशिएंट कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, बीच में माइनस का साइन। अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 हो जाएगा 10। इसी तरीके से 1 का मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर ले रहे हैं, ये लास्ट वाला कांस्टेंट है ना। अब कांस्टेंट को ऐसे ही हाइड कर लेंगे, सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप बुक में देखेंगे a1 b1 a2 b2 ऐसे लिखा होगा, तो वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे x के लिए x वाले को हाइड कर देंगे, y के लिए y को हाइड कर देंगे, 1 अपॉन करके इनके कांस्टेंट वाले नंबर को हाइड करके लिख देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं तो कोई दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कभी पैरेलल होती है, कभी कोइंसिडेंट होती है, तो कब होती है उसकी कंडीशंस देख लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। ग्राफिकल मेथड जैसे कोई दो इक्वेशन लिखी होगी, उससे हमको कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो ग्राफ कैसा मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कोई इक्वेशन ले लेते हैं x + 2y - 3 = 0। इसी तरीके से कोई और एक इक्वेशन लिख लेते हैं 2x + 3y + 5 = 0। अब कोई भी लीनियर इक्वेशंस है उसके जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है तो इसकी जनरल इक्वेशन यहाँ इसके x का जो x के आगे जो मल्टीपल होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ y का जो मल्टीपल है 2, ये कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, और ये जो नंबर है इसको कहते हैं कांस्टेंट। तो इसकी जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम कांस्टेंट को a b c d से डिनोट करेंगे। तो ये अगर से हम इसको ऐसे लिखते हैं ax + by, कांस्टेंट को हम लिख देंगे c। ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये क्या है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट b की जगह पे क्या है 2 है, b की जगह पे 2, c की जगह पे -3। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसी तरीके से एक और इक्वेशन लिखेंगे ax + by + c = 0। अब दो इक्वेशन है तो इसमें 1 2 कर देते हैं, यहाँ पे इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जनरल इक्वेशन हो गई। इसको हम क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू और b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद कंडीशंस देखेंगे a1/a2 = b1/b2 आ रहा है या नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1। कंपेयर करेंगे, पहले वाला इक्वेशन ये है, दूसरे वाले को इससे डिनोट करेंगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, a1 आ गया 1, और b1 कितना आ गया 2, और c1 कितनी आ गई वैल्यू -3। इसको लिख लेते हैं, कभी कभी डायरेक्ट करेंगे, अभी डायरेक्ट भी करना सीखेंगे। तो a2 = यहाँ पे कितना आ गया a2
कंपेयर करेंगे तो 2 आ जाएगा, B2 3 एंड C2 5। अब कंडीशंस देखेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है या नॉट इक्वल टू B1/B2 है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 से पहले ये वाली कंडीशंस चेक करते हैं। A1 की जगह पे कितना है 1 और A2 की जगह पे 2, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये करके देखते हैं। 1/2 इक्वल टू 2/3। क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है? ये 1/2 है, ये 2/3, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। जब ऐसी कंडीशंस मिलती है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इस कंडीशंस में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कोई एक लाइन होगी, उसको दूसरी लाइन कट कर देगी किसी एक पॉइंट पे। तो जब एक पॉइंट पे कट करेगी तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर से लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी तो उसके मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कभी कभी ऐसी कंडीशंस आएगी कि एक लाइन ऐसी होगी, दूसरी लाइन पैरेलल हो जाएगी, कभी कट नहीं करेगी तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो जितने पॉइंट पे कट करेगी उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। तो जब इस कंडीशन, ये कंडीशन हमको मिलेगी तो ऐसी लाइन मिलेगी, एक इक्वेशन से कोई लाइन मिलेगी, दूसरे इक्वेशन से कोई लाइन मिलेगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ से क्या पॉइंट मिला, पहला पॉइंट मिला इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इस कंडीशंस में इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरी चीज क्या मिली, एक पॉइंट पे कट करता है तो ओनली वन सॉल्यूशन, या उसको हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट हमको मिला यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको जब इसका सॉल्यूशन मिल गया, कोई सॉल्यूशन मिला तो उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। एक पॉइंट मिल गया कंसिस्टेंट। ये 3 पॉइंट मिला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के लिए। अब कोई इक्वेशन ऐसा आता है कि सब इक्वल हो जाए, जैसे हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, कोई इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y - 2 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 4x + 6y - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपॉन करके लिखते हैं, ये वाला फ्रैक्शन में लिख देंगे, ये वाला y वाला फ्रैक्शन में, ये वाला फ्रैक्शन में डायरेक्ट लिख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/6 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले टर्म्स को, ये माइनस के साथ है तो इसको माइनस के साथ लिखेंगे, -2/-4। अब कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, 2 × 2 2 × 4 क्या आ गया 1/2। यहाँ पे 3 × 3 3 × 6 1/2। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 2 × 4 सब इक्वल आ रहे हैं ना। इट्स मीन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 विच इज इक्वल टू C1/C2। ऐसी कंडीशंस मिलेगी। जब ऐसी कंडीशंस मिलेगी और हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन, एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी उसको कहेंगे कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो जाएगी तो हर पॉइंट पे टच कर रही है। ये एक लाइन दूसरी लाइन को हर पॉइंट पे टच कर रही है, इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट मिला इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और दूसरा पॉइंट क्या मिला, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोई इसका सॉल्यूशन है, जब कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। तो तीसरा पॉइंट कंसिस्टेंट। ये 3 पॉइंट मिल गए। अब एक कंडीशन और बची है, कुछ अलग इक्वेशन आता है। जैसे कोई इक्वेशन ऐसा आ गया, कर दे रहा हूँ -3, इसको लिख दे रहा हूँ -5। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2/4 3/6, लिखेंगे 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -3/-5। ये दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्या आएगा 1/2, ये भी 1/2 अभी पिछले
पिछले एग्जांपल में बताया था। अब ये क्या होगा, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिर्फ माइनस माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3/5। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल टू। तो कौन सी कंडीशंस मिली, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसी कंडीशंस मिलेगी तो हमको कैसी लाइन मिलेगी, एक लाइन ऐसी होगी, कोई लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल होगी। पैरेलल, पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह इक्वल होती है। जो ये डिस्टेंस होती है पैरेलल लाइन में वो हर जगह इक्वल होती है, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। जब कट नहीं करेगी तो उसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, तो पहला पॉइंट इसका मिला नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। और दूसरा पॉइंट पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। अब जब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे तो उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तीसरा पॉइंट इनकंसिस्टेंट। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो पूरा होल इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।